आपके सामने क्वेश्चन है 5.6.1 चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 मैथ्स। और क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, ये फिगर 6.17 फिगर का नंबर है। बोला है कि POQ इज अ लाइन, एक लाइन है, रे OR जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन PQ है, PQ के परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है। OS इज अनदर रे, OS कैसा है, एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR के बीच में ये है, कहीं पे बीच में है, मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो, कहीं है उसके बीच में। प्रूव दैट दिस एंगल ROS इक्वल टू बोल रहा है कि QOS माइनस POS, तो ये मिल जाता है। क्लियर, ऐसा ये दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपके सामने जो प्रूफ है वो लिख लेना, टू प्रूव जो करना है वो लिख लेना। एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इतना समझ में आया? कुछ समझना ही क्या था, मैंने क्या किया, खाली जो प्रूव कर रहे हैं वही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। OR रे परपेंडिकुलर टू POQ, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल POR, ये दोनों सब क्या हैं, 90 डिग्री होंगे। क्लियर, इतना पता चला, इतना पता चला। अब देखो फोकस किसके ऊपर करना है, ROS। अब ये दो जगह पे ROS, एक तो इसमें है, POR में भी ये शामिल है, एक QOS में भी ये शामिल है, तो हमने उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, पहला मैं क्या ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ROS जो है वो जहाँ जहाँ है QOS और POS, यही दो चीज़ों को लेके चलना है आपको, और कुछ नहीं लेके चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको जो बोला जा रहा है उतना ही लेके चलना है। अब देखो, आपको ध्यान से समझना है। हम जानते हैं, जब मैं लिखता हूँ तो समझ जाना क्या लिखना चाहता हूँ। हम जानते हैं लीनियर पेयर की बात करेंगे, POS प्लस QOS लिखेंगे, एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन आप यहाँ पे लिखोगे लीनियर पेयर, लिख पाओगे, इतना लिख पाओगे, सिंपल सा था। अब देखो, मैं ये जो POS लिखा हूँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी की जगह पर लिखूंगा मैं, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। ये POS, इसमें है क्या, POS है, तो इसको ऐसे रहने दूँ, इसके अंदर है तो POS है, तो POS को ऐसे रहने देता हूँ। QS को मैं छेड़ता हूँ, QOS को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये QOS को लिख सकता हूँ एंगल ROS प्लस एंगल QOR, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको एक और चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए है तो ऐसे रहने दो ना। लिखो POS प्लस, अच्छा QOS भी है, QOS भी है, तो कोई नहीं, उस तरीके से भी कर सकते थे। ये इक्वेशन 1 डाल के रखो, बाद में करते हैं इसको फिलहाल के लिए अभी इक्वेशन 1 डाल के रखो, बाद में उसको देखते हैं। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे समझो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ROS को थोड़ा सा समझना, एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री है, बताया था ऑलरेडी। OR इज ए परपेंडिकुलर, तो POR भी 90 और ROQ भी 90। ठीक है, अब यहां से समझना, POR को मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, POS प्लस ROS लिख सकता हूं, POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 लिख सकता हूं मैं, इतना लिख सकता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, इतना। अब POS की जगह पे क्या लिख दूंगा, POS ये इधर जाके 90 माइनस एंगल ROS होगा कि नहीं,
इतना समझ में आया, 90 माइनस ROS। क्लियर। दूसरा चलते हैं, POS पता चल रहा ना, ROS आया, इतना भी लिखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चल इतना रहने दो, इतना ही रहने दो, ये 2 हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं। आपको पता है कि एंगल QOS को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखो पहले ऐसा लिख दो, QOR प्लस, या ऐसे लिख दो, कुछ ऐसे मैं लिखूं कि जिसमें ये 90 डिग्री आए। तो 90 डिग्री आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, QOS को मैं क्या लिख सकता हूं, QOR प्लस एंगल ROS लिख दूंगा। यहां QOR का देखोगे जिक्र नहीं है कहीं पे भी इसमें, तो मैं इसकी जगह पे देखो QOR की वैल्यू 90 है तो लिख दूं 90 प्लस एंगल ROS। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, इसकी वैल्यू 90 है तो इसकी जगह पे 90 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये देखो ना 90 की वैल्यू ये भी तो है, तो यार 90 है वहां पर ये मैं लिख सकता हूँ क्या, पूछ रहा हूं मैं, लिख सकते हैं। एंगल QOS इक्वल टू 90 की जगह मैंने लिख दिया ये एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस यहाँ पे एंगल ROS। हालांकि इसकी करने की जरूरत भी नहीं थी, यही से हो जा रहा है, फिर भी चलो कोई नहीं। मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा, ये कैसे आया, तो आप ये लिखोगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आया। समझ में आया। अभी मैं कुछ चीजें इसमें कम भी कर दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल सके। अब यहाँ पे ध्यान दो, एंगल QOS है, यहाँ पे एंगल POS है, यहाँ पे 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ROS। इस वैल्यू जो इधर प्लस है इधर माइनस कर दूं, हो गया, ये 2 मल्टीपल इधर डिवाइड हो जाएगा, यही तो प्रूव करना था। अब इसकी जरूरत नहीं थी, ये वाला पार्ट नहीं लिखना कि कहीं यूज भी नहीं आया, आता तो रहने देता मैं, इतना हमें पता था। उसके बाद हम यहाँ पे चले आए, ठीक है, और इसके बाद से हमारा आ गया स्टेप बाय स्टेप लिया हमने। क्या किया था, पहले POR लिया जो 90 डिग्री है, तो हमको ये पता चल गया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90, और उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, यहाँ पर 1 ले लेना, यहाँ पर भी ये 1 लिख लेना। फिर हमने लिया ये वाला QOS इक्वल टू क्या है, QOR प्लस ROS है। अब इसकी वैल्यू 90 है, तो इसकी जगह पे मैं या 90 ना लिख करके ये भी लिख सकता था मैं डायरेक्ट ये वाली भी लाइन आप हटा सकते थे और ये लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, लिख सकते थे ना, ये QOR की जगह पर QOR बोलो चाहे ROQ की जगह पर मैं POR लिख सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है, या 90 लिख दो तो अच्छा रहेगा, 90 लिखिए, 90 की जगह मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद से ये डबल हो गया और ये इसको इस तरफ लाया तो माइनस हो गया, 2 मल्टीपल था डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया आंसर जो प्रूव करना था। किस तरीके से आप करोगे आसानी से आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और है जो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।